जय हिंद। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। और आप सभी को मालूम है कि हम जो है वो SD यादव की मैथ्स की बुक कंप्लीट कर रहे हैं। और इस बुक में आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है नल और टंकी, यानी कि पाइप एंड सिस्टम। इसके पहले जो है हमने टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हमने कर लिया है। और ये जो आपका नल और टंकी वाला जो टॉपिक है आपका, ये सेम टू सेम उसी के जैसा है। वहां पर दो व्यक्ति होते थे या फिर तीन व्यक्ति होते थे, उनकी क्षमताएं होती थी। यहाँ पर जो है यहाँ पर पाइप होंगे और पाइप की क्षमता होगी कि कौन सा पाइप कितनी देर में कितना पानी निकालता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका आज का टॉपिक, नल और टंकी। इसमें क्लास नंबर फर्स्ट जो है आज हमारी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास नंबर वन में जो है क्लास नंबर वन में जो है मैं आपको क्वेश्चन पहले से मतलब एक से स्टार्ट करवाऊंगा और 15 तक लेकर के चलूंगा। हमारा टारगेट रहता है कि हम एक क्लास में 15 क्वेश्चन जो है अच्छे से कंप्लीट करें, ध्यान से उनको समझें। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले फटाफट सभी विद्यार्थी हमारी क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है इसमें, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो कि भोपाल ट्रेन क्लर्क सन 2003 में पूछा गया था। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, लेकिन अभी जो है बेसिक से जो है वो इसी टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन में दिया है भाई पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे। मान लो कि कोई पाइप ए है जो कि 10 घंटे लगातार चलता है तो एक टंकी को फुल भर देता है। ठीक, उसके बाद में एक पाइप बी है जो कि 15 घंटे, है ना, 15 घंटे अगर एक साथ चलेगा तो उस टंकी को कंप्लीटली भर देगा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर टंकी की कुल क्षमता मानेंगे भाई इसकी कुल क्षमता क्या रही होगी। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो इनका एलसीएम आ गया। यदि हमें कार्य क्षमता निकालनी है, मतलब उस नल की क्षमता निकालनी है काम करने की, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये जो है वो हमारा समय है कि भाई ए को 10 घंटे का समय लग गया और बी को जो है वो 15 घंटे का समय लग गया। तो यहाँ पर 30 में जब 10 से आप डिवाइड करोगे, यानी कि टोटल टंकी में जब 10 का भाग दोगे तो 3 घंटे इसको लगेंगे। ठीक है, मतलब 3 की एफिशिएंसी से इसने काम किया होगा, है ना, उसके बाद 2 की एफिशिएंसी से इसने काम किया होगा, तब जाकर के 30 काम कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर ये जो हमने 3 निकाला है, 3 और 2, ये इनकी क्षमता है। नल ए की क्षमता 3 आई है और नल बी की क्षमता आई है, वो कितनी आई है, वो 2 आई है। ठीक, यहाँ पर ये जो 30 है ये किसको दर्शा रहा है, तो मेरे भाई ये दर्शाएगा आपकी टंकी की कुल कुल क्षमता, यानी कि कुल कितने लीटर की जो है, कुल कितने लीटर की जो टंकी है वो यहाँ पर ये बताएगा कि भाई कुल इतने लीटर की टंकी है। लीटर में हो सकती है ना, किसमें, लीटर में नहीं, लीटर में ही होगी, किसमें, लीटर में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अब हमने सारी बातें सीख ली है। क्या सीखी है कि भाई ए और बी जो कि दो नल हैं जिनका हमें समय दे रखा था कि ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल भी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तो हमने दोनों का एलसीएम लेकर 30 यूनिट की या फिर 30 लीटर की एक टंकी मान ली है ना। अगर भाई ये 10 घंटे में भर सकता है जो कि 30 लीटर टंकी है, तो 3 की एफिशिएंसी से भरा होगा इसने। उसके बाद नल बी की यदि हम बात करें तो उसने 2 की एफिशिएंसी से भरा होगा। यहां पर एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता होती है। अब हमसे बोला है भाई दोनों एक साथ मिलकर भरेंगे, तो देखिए 30 लीटर की आपकी टंकी है, दोनों ए और बी दोनों अगर मिलकर भरेंगे तो 3 और 2 5 की क्षमता से भरेंगे, यानी कि 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 6 घंटे का भाई जो है इनको समय लगने वाला है दोनों। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो मैं उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन ने आप लोगों को बहुत सारी बातें सिखाई होंगी, है ना। चलिए इसी क्वेश्चन के माध्यम से इसी प्रकार सारे क्वेश्चन को जो है वो हम हल करते जाएंगे। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। बताएंगे सभी आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, दो पाइप ए और बी
एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में क्या समय लगेगा? सेम टू सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मिनट में दे रखा है, तो भाई एक नल है ए, जिसको जो समय लग रहा है वो लग रहा है 20 मिनट का। कितने का? 20 मिनट का। दूसरा नल है बी, उसको जो समय लग रहा है वो 30 मिनट का लग रहा है। अच्छा, दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 60, यानी कि वह जो टंकी होगी ना वो 60 लीटर की होगी। कितने की होगी? 60 लीटर की। तो यहां से जब 20 से आप डिवाइड करोगे तो 3 बार भाग जाएगा, 30 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा। और ये जो 3 और 2 आई है ना, इनके कार्य करने की क्षमता, कहने का मतलब ये है कि इनके भरने की क्षमता, टंकी को भरने की क्षमता किसकी? ए की और बी की। अच्छा, टोटल भैया 60 लीटर की हमारी टंकी है और दोनों मिलकर भर रहे हैं, यानी कि 3 और 2 5, 5 की एफिशिएंसी या 5 यूनिट या फिर 5 लीटर 1 मिनट में डालते हैं, तो कितना मिनट में 60 लीटर डाल देंगे? तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे आप लोग तो 12 मिनट जो है, 12 मिनट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आ जाइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, देखिए, हाँ, इसमें दिया है आप लोगों को, नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है, जबकि नल बी उसी तालाब के लिए 6 घंटे लेता है। यदि दोनों नलों को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने में वह कितने घंटे का समय ले लेंगे? ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई अलग से कुछ भी नहीं है। तो देखेंगे आप सभी यहाँ पर कि भाई ए है, जो कि कौन है? ए नल है ना, जो कि 3 घंटे लेता है किसी तालाब को भरने में। उसके बाद नल बी आता है और वो जो है वो 6 घंटे ले लेता है। तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर, दोनों का एलसीएम लेकर हम, एलसीएम कितना है? 6। हम क्या निकालेंगे? क्षमता निकालेंगे उस तालाब की, कि भाई कितने लीटर उस तालाब में आ सकता है, कौन? पानी। तो यहाँ पर ए यानी कि 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो ए के लिए जो क्षमता निकली वो क्या निकली? 2। ओके, बी के लिए जो निकली वो क्या निकली? 1 निकली। और इसका मतलब ये होता है क्या? कि भाई 2 लीटर पानी डाल रहा है 1 घंटे के अंदर। ठीक, चलिए अब देखिए भाई, हमें जो है वो टोटल 6 लीटर का तालाब भरना है, और दोनों नल एक साथ अगर चल जाए तो 2 और 1 3, 3 की एफिशिएंसी से चलेंगे, यानी 3 दूना 6। तो भाई 2 घंटे जो है दोनों मिलकर ले लेंगे। तो इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया आपका 2 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान से देखिएगा कि पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी 45 घंटे में। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो इसे भरने में क्या समय लगेगा? चलिए यदि हम बात करें कि भाई पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर रहा है, तो पाइप ए को चालू करिए और 30 घंटे तक चलाइए तो एक टंकी फुल हो जाती है। उसके बाद हमसे बोला तथा पाइप बी 45 घंटे में उस टंकी को भर देगा। तो यहाँ पर दूसरा पाइप आया, पाइप बी, जो कि 45 घंटे में टंकी को फुल भर दे रहा है। अच्छा, एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 90। कितना आएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इसका भी गुणज हो और इसका भी गुणज हो। गुणनखंड नहीं, गुणज। गुणनखंड एचसीएफ में देखा जाता है, यहाँ गुणज देखा जाता है, गुणनखंड देखा जाता है। ठीक, सॉरी, गुणज देखा जाता है। 30 तरह का 90, 30 तरह का 90, 45 दूना 90, ये जो 3 और 2 आया है, ये इनकी कार्य क्षमता आई है, एफिशिएंसी आई है। मतलब 1 घंटे के अंदर ये इतना लीटर पानी डाल देते हैं टंकी के अंदर। तो यहां से यदि हम बात करें तो 90 लीटर की आपकी टंकी है, जिसमें ए और बी दोनों नल साथ में चल रहे हैं ना। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप को एक साथ खोल दो तो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से वर्क करेंगे और 18 घंटे का जो है वो क्या ले लेंगे? समय ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 18 पंच 90 होता है। इस प्रकार 18 बार चला जाएगा 90 किससे? 5 से। ठीक, तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी,
18 घंटे। क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन भी जो है आप लोग को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे एक ही टाइप से थे। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का हो। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5। एक नल का टैंक, किसी टैंक को, अच्छा, एक नल का मतलब वही नली है ना, वो नली है, किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला नल है। ओके। दूसरा नल का उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल के एक साथ चालू किए जाए तो टैंक खाली होने में क्या समय लगेगा, यदि टैंक पूरा भरा हो तो। ये लाइन वो लिखना मिस कर गए हैं, लेकिन हम मान के चलेंगे भाई टैंक पूरा जो है वो भरा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, एक नल का किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए, और यहाँ पर मिनट दे रखा है। ठीक है, तो भाई हम मान लेते हैं कि नल ए है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट में खाली कर देगा। नल बी है जो कि 30 मिनट में खाली कर देगा। एलसीएम लेकर देखिए जरा कि वह टंकी कितने लीटर की होगी। देखिए एलसीएम आ रहा है 60, ठीक है। अब 60 से डिवाइड करोगे तो एक बार, और 30 से डिवाइड करोगे तो दो बार, यानी कि जो टंकी होगी वो हमारी 60 लीटर की होगी। और पाइप ए के खाली करने की जो क्षमता आई होगी वो 1 लीटर पर मिनट आई होगी, और बी की जो आई है वो 2 लीटर पर मिनट आई है। यहां पर 60 लीटर की कुल टंकी है, दोनों मिलकर खाली कर रहे हैं, 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से करेंगे, मतलब 3 लीटर पर मिनट खाली हो रही है टंकी। तो यहां पर क्या समय लगने वाला है गुरुजी? 20 मिनट का समय लगने वाला है, मतलब पूरी टंकी 20 मिनट के अंदर खाली हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 मिनट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बराबर क्षमता के 15 पाइप किसी टैंक को 7 दिनों में भर सकते हैं। टैंक को 5 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पाइपों की जरूरत है? देखिए यहां पर कि बराबर क्षमता के 15 पाइप बराबर क्षमता वाले मान रहे हैं हम कि एक पाइप की क्षमता 1 है, 1 लीटर पर मिनट मान लो या फिर कुछ भी मान लो, मैं तो ये मान रहा हूं एक पाइप की क्षमता 1 है, तो 15 पाइप की क्षमता क्या हो जाएगी? तो गुरुजी 15 हो जाएगी, और ये 7 दिन तक कंटिन्यू चलेंगे, तब जाके टैंक पूरा भराएगा। तो ये जो टैंक है वो 15 7 105 लीटर का टैंक हो गया। कितने लीटर का? 105 लीटर का। अब इस 105 लीटर टैंक को, इस 105 लीटर टैंक को 5 दिनों में भरना है। कितने दिनों में? 5 दिनों में भरना है, यानी कि 5 दूना 10 और 1 21 पाइपों की जो है वो हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि एक पाइप की कार्य करने की जो क्षमता है वो एक ही है, तो 21 गुणा 1 21 ही होता है। ठीक, यहां पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। उन्हें 2/1/2 घंटे तक खुला रखा जाता है। टंकी का भरा हुआ भाग बताइए कि इतनी देर में वह टंकी कितनी भरा चुकी होगी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम, एक टंकी एक नल द्वारा 12 घंटों में, एक टंकी है जो कि एक नल द्वारा 12 घंटों में भरा जाती है ना, और दूसरे नल जिसको हमने बी माना है उसके द्वारा जो है वो 8 घंटों में भरा जाती है। एलसीएम लेकर टंकी की क्षमता निकालो, तो टंकी टोटल जो है 12 दूना 24 लीटर की टंकी है। अच्छा, 12 दूना 24 हो गया, 8 दिया 24 हो गया, तो 2 और 3 जो है इनके क्या आ गई है? कार्य करने की क्षमता आ गई। अब दोनों यदि मिलकर 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से चलेंगे, क्योंकि 3 इसकी 2 इसकी, दोनों यदि मिलकर 5 की एफिशिएंसी से चलेंगे और 2.5 घंटे तक चलना है। कितने घंटे तक? 2.5 घंटे तक। तो यहाँ पर ये आपका 2 से 1/2 है, इधर मल्टीप्लाई और इधर प्लस करिए तो ये निकलेगा आपका 2 दूनी 4 1 5, 5/2 घंटे। तो भाई इनको आप 5/2 घंटे चला दीजिए, 5/2 घंटे आप इनको चला दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर पचम 25/2, 25/2, 25/2 इतनी हमारी जो है वो टंकी भरा चुकी है। कितनी? 25/2 हमारी टंकी भरा चुकी है। ठीक है, अभी 25/2 क्या होता है? तो गुरुजी ये तो 12.5 होता है,
यानी कि 12.5 लीटर टंकी हमारी भरा चुकी है। 12.5 टंकी भरा चुकी है, क्योंकि टोटल 24 है, 24 है, तो कितना और बचेगा? तो गुरुजी 11.5, 11.5 बचेगा। कितने में से तो टोटल 24 लीटर की टंकी है, टोटल 24 लीटर की टंकी है, और 11.5 बचेगा। अब यहां से पॉइंट हटाओगे तो जीरो आ जाएगी। किससे डिवाइड करना है? 5 से। 5 दूना 10, 5 तिया 15, ठीक है। 5 चौका 20, 5 8 40, 23, 23/48 है ना। 23/48, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो यहाँ पर तो हमें 25/48 दे रखा है। ये क्या लोचा हो गया? आप जरा नया, 2 दूना 4, 1 5, 5/2 घंटे तक अगर जो है वो खुला रहे तो पचम 25/2 मतलब 12.5, 12.5 से 12/24, 11.5। हाँ सही है, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर एक हिसाब से अगर हम बात करें तो 24 दूना 48, 48 में से हमें कितना कम करना है? 25 और बटे में 2, ये कितना बचेगा? ये बचेगा हमारे पास 3 और 2, 23/2। सही है, 23/2। तो भैया हमारे अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 23/48। कितना है? 23/48, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको जो ये आपका 25/48 है, इसको आप क्या कर लेंगे? 23/48, 23/48। ठीक है, 23/48 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, टंकी का भरा हुआ भाग, भरा हुआ भाग पूछा है, खाली भाग थोड़ी पूछा है। हाँ ठीक है, भरा हुआ भाग पूछा है। 1 मिनट रुक जाना जरा आप लोग। तो कितना भाग भरा गया? 12.5 जो है वो भरा चुका है। ठीक है, ये हमने खाली का बता दिया था, 12.5। ठीक है भाई, इतना भरा चुका है। अच्छा कितने में से गुरुजी? तो भाई 24 में से। टोटल 24 लीटर की टंकी है ना। ठीक है, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ गई। यदि हम बात करें तो 25, 5 से, तो 5 से चला जाएगा ये 25 बार, 5 से जाएगा ये 48 बार। कितने बार? 48 बार। तो 25/48 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आपसे भरा हुआ भाग पूछा गया इसलिए ये आंसर है। खाली भाग पूछा जाता 23/48, वो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। हाल फिलहाल में आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 25/48। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दिया है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या दिया है? हाँ देखिएगा, दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी? दोनों पाइप को एक साथ खोला जाएगा, तब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई दोनों पाइप को एक साथ खोलने पर जो टंकी है वो कितने देर में भर जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर 15 और 18 घंटे इनका समय दे रखा था। एलसीएम क्या जाएगा मेरे ख्याल से? एलसीएम, एलसीएम की अगर बात करें तो 180 या फिर 90 आ रहा है क्या? 15 छक 90, 18 पंच 90। ठीक है, तो भाई 15 छक 90 हो गया, 18 पंच 90 हो गया। ठीक है, अब टोटल 90 लीटर की टंकी है, दोनों मिलकर भरेंगे 5 और 6 11 की एफिशिएंसी से भरेंगे। 11 8 88, बचा कितना? 2, डिवाइड 11 से करना है, तो भाई इतने घंटे का जो है वो हमें समय लगने वाला है। घंटे में ही है ना आंसर? ठीक है, मिनट में होता तो उस प्रकार से हम आंसर दे देते। यहाँ पर ये रहा आपका 8 सही 2/11, 8 सही 2/11, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन है अभी तक के आप लोग के समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9। एक एक नल किसी होज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। यहां से आपका टाइप चेंज है। पहले भरने भरने वाले नल आ रहे थे, अभी खाली करने वाले नल भी जो है वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक नल किसी होज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 50 मिनट में भर सकता है। चलो, एक नल है जो कि किसी होज को 25 मिनट में भर सकता है, ये भरने वाला नल है,
तो आप प्लस लगा दीजिए, ठीक है। खाली करने वाले नल पर हम माइनस लगाएंगे। अच्छा, और दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है, तो ये खाली करने वाला नल है, तो हमने क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है, ठीक है। चलिए, दोनों का मिलाकर एलसीएम कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। 25 दूना 50, 50 एकम 50, यानी इनके कार्य करने की ए की और बी की, नल ए की और बी की कार्य करने की जो क्षमता आई है वह कितनी आई है, 2 2 और 1, ठीक है। यानी कि जो ए है वो 2 लीटर पानी अगर टंकी में डालेगा, तो उसी प्रकार नल बी 1 लीटर पानी में से टंकी में से पानी निकाल देगा। मैं बोल रहा हूँ पानी में से टंकी निकाल देगा, नहीं, क्या करेगा, टंकी में से पानी 1 लीटर निकाल देगा। यहां पर यदि दोनों नल को एक साथ खोला जाए तो होज कब भरेगा। अब देखिए, यहाँ पर टोटल हमारे पास जो है वो 50 लीटर की टंकी है, 50 लीटर की टोटल टंकी है ना। जैसे ही हमने नल ए को लिया, वैसे ही हमें नल बी लेना पड़ा, और इसने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये तो प्लस वाला था, ये तो भरने वाला नल था, ये माइनस करने वाला नल है। इस चीज को आप ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति किसी टंकी में 2 लीटर पानी डाल रहा है, और कोई दूसरा व्यक्ति उसी टंकी में से तुरंत 1 लीटर पानी निकाल दे रहा है, तो टंकी में केवल 1 लीटर पानी ही बचेगा। तो इस प्रकार से हम इसमें से माइनस करके बोलेंगे कि भाई 50 लीटर की टोटल टंकी है, 1 लीटर पानी उसमें जा रहा है, यानी 50 मिनट का इसमें क्या लगने वाला है, समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली हो जाएगी। इस बार जो टंकी है वो खाली हो रही है, वो कितने समय में पूरी खाली हो जाएगी, ऐसा जो है वो भी हमको बताना है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो देखिएगा जरा कि भाई पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है, यानी कि 2/5 भाग पानी का मतलब ये होता है कि टोटल कुल टंकी अगर आपकी 5 लीटर की है, तो इतना जो भाग है वो भरा हुआ है, इतना जो भाग है वो भरा हुआ है। तो गुरुजी 2/5 से कैसे अंदाजा लगाएंगे, तो भाई जो भी आपकी टोटल टंकी निकल कर आ रही हो या फिर जो आपने मानी हो, उसका आप 2/5 कर देना, जो भी आंसर आए उतनी भरी हुई है। तो यहां पर भाई नल ए है, नल ए है, अभी अपनी पुरानी प्रक्रिया चालू हो गई यहां से कि नल ए 10 मिनट में भर सकता है, तो ये प्लस वाला कर दो। नल बी खाली कर रहा है, 6 मिनट में उसको खाली कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम गुरुजी आप 30 ले सकते हैं, 10 तिया 30 हो गया, और 6 पंच 30 हो गया। ये इनके कार्य करने की क्षमता है। अच्छा, ये निकालने वाला नल है, तो यहाँ पर माइनस लगा दो, बी के ऊपर हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। अब यहां से देखिएगा कि भाई हमारे पास टोटल टंकी कितनी थी, 30 की थी ना, 30 लीटर, इसका 2/5 भाग भरा हुआ है, 2/5 कितना हो जाएगा, 5 छका 30, 6 दूनी 12, यानी 12 लीटर टंकी भरी है। तो भाई जो टंकी भरी हुई है उसी को हमें खाली करना है, और दोनों नल को एक साथ चलाएंगे, तो जैसे ये टंकी में 3 लीटर पानी डालेगा, वैसे ये 5 लीटर पानी निकाल देगा, यानी कि -2 लीटर। -2 लीटर का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी पहले से पानी भरा है वो भी खाली होने लगेगा -2 की रफ्तार से। तो भाई 2 से कर दीजिए आप डिवाइड, 6 मिनट में ये जो है पूरी की पूरी टंकी खाली हो जाएगी जितनी पहले भरी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया इसमें आप लोगों को, एक टंकी को नल ए एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता था या फिर जा सकता है। इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल समय लगेगा, जब नल ए और बी दोनों एक साथ साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। भाई यदि जब नल ए और बी दोनों साथ साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, ऐसा मैं
समझ रहा हूं आप लोग की भावनाओं को, है ना। एक बार और ध्यान से पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझोगे उसका आंसर बना पाना इम्पॉसिबल है, बना ही नहीं सकते। देखिए, एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा? बी के द्वारा इसमें लगे नल बी के द्वारा खाली होने में, टंकी को खाली होने में कुल कितना समय लगेगा जब नल ए और बी दोनों को साथ साथ खोला जाए? तो टंकी 10 मिनट में भरा जाती है, 10 मिनट में भरा जाती है। देखिए भाई, नल जो ए है वो टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, ये भरने वाला नल है, ठीक है। अब उसके बाद भाई एक जो नल है ए और बी, ये तो भरने वाला है, लेकिन बी जो है वो खाली करने वाला नल है। इसी कारण से हालांकि टंकी जो है वो 10 मिनट में भर गई है, लेकिन जो नल अकेला बी चलता ना तो टंकी को खाली कर देता। बोला है ना, बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा, बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ये खाली करने वाली टंकी है, दोनों को साथ हमने मिला दिया तो 10 की रफ्तार से ये भर रही है, ठीक। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 90। 9 से डिवाइड करोगे 10 बार, 10 से डिवाइड करोगे 9। अब आप लोगों को एक चीज यहाँ पर समझनी होगी। क्या समझनी होगी भाई? तो वो चीज आपको ये समझनी होगी कि क्या, कि भाई आप जो ए है वो 10 मिनट में कितना, सॉरी, ए 10 लीटर पानी डाल रहा है 1 मिनट के अंदर, यानी कि इसके कार्य करने की क्षमता जो है वो तो 10 है। कितनी है? 10 है। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि एक टंकी एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता था, ठीक है। इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भाई, जो नल ए है वो भरने वाला नल है और वो 10 लीटर पानी डाल रहा है 1 मिनट के अंदर, लेकिन दूसरी बार जब ए और बी दोनों चल रहे हैं, जबकि जो बी है वो नल, जो बी नल है वो खाली करता है टंकी को, तो हमने माइनस लगा दिया। जबकि ए और बी दोनों साथ में चल रहे हैं तो केवल 9 लीटर टंकी में पानी पहुंच रहा है। ए अकेले के चलने पर 10 लीटर पहुंच रहा था टंकी में पानी, और अब 9 लीटर पानी पहुंच रहा है, यानी इसने तो 10 लीटर ही डाला होगा, लेकिन ये माइनस वाले भाई ने 1 लीटर पानी निकाल दिया है। कितना निकाल दिया है? 1 लीटर पानी टंकी में से निकाल दिया 1 मिनट के अंदर, यानी कि टोटल 90 लीटर की टंकी है। अगर बी अकेले को चलाओ जो कि निकालने वाला है, तो ये 1 की स्पीड से 90 मिनट में उस टंकी को, भरी हुई टंकी को खाली करके रख देगा, खाली कर देगा। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। आरआरबी गोरखपुर डी, ठीक है, परीक्षा 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, असिस्टेंट का। 12, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में पानी से भर सकता है, और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है। एक पाइप भरने वाला है, दूसरा पाइप खाली करने वाला है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी, यानी कि खाली करने वाला पाइप यहाँ पर भारी पड़ गया भरने वाले पाइप पर। तो भाई जो 5 है, किसी घंटे क्या बोलते हैं, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में भर सकता है, 5 घंटों में भर सकता है। पाइप बी उस भरी हुई टंकी को 4 घंटों में खाली कर सकता है। यहाँ पर एलसीएम आ गया 20 लीटर की वह टंकी होगी, 5 से डिवाइड करोगे 4 बार, 4 से डिवाइड करोगे 5 बार, यानी कि यदि हम बात करें तो भाई ए के कार्य करने की जो क्षमता है वो 4 आई है, बी के कार्य करने की क्षमता है वो 5 आई है, लेकिन ये भरने वाला पाइप है और ये निकालने वाला पाइप है। अच्छा, टंकी जो है कुल 20 लीटर की टंकी है, तो टोटल 20 लीटर की टंकी को, है ना, अब बोला है दोनों पाइपों को खोल दिया जाए। टोटल 20 लीटर की टंकी जो कि पूर्णतः भरी हुई है, अब दोनों पाइपों को एक साथ खोलेंगे तो ये 4 लीटर पानी डालेगा और वैसे ये 5 लीटर पानी इसमें से निकाल देगा, तो माइनस का क्या बचेगा? आपके पास 1 बचेगा, क्योंकि भाई जब आप टंकी में 4 कप पानी डाल रहे हो और किसी ने 5 कप निकाले, इसका मतलब जो आपने 4 कप पानी डाला था वो तो निकल ही गया, लेकिन उसमें से भी 1 निकल चुका है, यानी कि टोटल 20 लीटर की टंकी भरी हुई थी, 1 के भाव से निकल रहा है, यानी कि 20 मिनट का जो है इसमें एग्जैक्ट समय
लगने वाला है। अच्छा, घंटे में दे रखा है तो 20 घंटे का क्या लगेगा इसमें, समय लगेगा 20 आवर 20 आवर्स। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 20 घंटे 20 आवर्स। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है इसमें, एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटों में भर सकता है ना। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2/1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। मान लीजिए कि भाई साहब आपके पास जो है एक टंकी है ना। आपके पास जो है एक टंकी है और यहाँ पर टंकी का ढक्कन लगा हुआ है, इधर से नल गए हुए हैं। ठीक है, तो अब इधर से भी नल गए हुए हैं। ये जो दोनों नल है इसमें पानी डाल रहे हैं, इसमें पानी डाल रहे हैं, इसमें पानी डाल रहे हैं। और अब ये तो भरने वाले नल हो गए, लेकिन टंकी में यहाँ कहीं छिद्र होने के कारण पानी टपकता जा रहा है, टपकता जा रहा है। इसी कारण से इसको जो समय लगा वो 2/1/2 घंटे का समय लगा है। तो यहाँ से यदि हम बात करें कि भाई एक पंप किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है ना। अब पंप 2 घंटे में जो पंप उस टंकी को भर रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक छिद्र आ गया जिसको हम बी मान रहे हैं। वो अब टंकी से पानी निकालेगा और ये वाला भाई भरेगा। तो इसकी वजह से जो समय लगा है वो लगा है 2/1/3। यहाँ मल्टीप्लाई, इधर प्लस 3×2=6 एक साथ 7/3 जो है इसको क्या लगा, समय लगा। एलसीएम जो है हमें ऊपर के नंबर का लेना है, तो 2 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अच्छा 2 से 14 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका 7 बार जाएगा। यानी कि भरने वाले पाइप की जो क्षमता आई है वो 7 लीटर पर मिनट आई है। 7 लीटर पर घंटे, है ना, पर आवर्स दे रखा है ना, ठीक है, पर आवर आई है ना। अब यहाँ पर जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7×2=14, तो ठीक है, बटे का जो 3 है वो भी यहाँ जाके मल्टीप्लाई करता है, तो क्या बन गया, 6 बन गया। अब देखिए यहाँ पर भी नल ए चल रहा है जो कि ऊपर 7 लीटर टंकी में 7 लीटर पानी डाल रहा था 1 घंटे के अंदर टंकी में, है ना। लेकिन यहाँ पर वो तो नल ए तो चल ही रहा है, लेकिन नल बी इसको खाली कर रहा है, इसी वजह से टंकी में केवल 6 लीटर पानी पहुंच रहा है। मतलब ये जो खाली करने वाला नल है वो 1 लीटर खाली कर दे रहा है। कितना, 1 लीटर खाली कर दे रहा है। क्लियर है। चलिए, तो इसके काम करने की जो क्षमता है खाली करने की वो 1 लीटर पर आवर आई है। टोटल जो है वो 14 लीटर की टंकी है, टोटल 14 लीटर की टंकी है। 1 के भाव से खाली करेगा तो जो है वो 14 घंटे का समय यहाँ पर लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हुआ। क्लियर है। चलिए बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का। उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे और हमारी क्लास को हम यही खत्म कर देंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, एक हौज 9 घंटे में भरता है, 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण 1 घंटा अधिक लेता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो ये छेद कितनी देर में हौज को खाली कर देगा। ठीक है, एक हौज 9 घंटे में भरता है भाई। एक हौज मान लीजिए एक नली है एक प्रकार का ये भी, जो कि 9 घंटे में टंकी को भर दे रहा है, परंतु इसकी तली में छिद्र होने के कारण, मतलब एक हौज ए तो चलेगा ही, लेकिन छिद्र है जो कि निकाल रहा है पानी। अब छिद्र है तो पानी निकालेगा, उसको हमने बी मान लिया है। तो 1 घंटा और अधिक लग रहा है, यानी कि 10 घंटे इसको समय लग रहा है। अच्छा, ये भरने वाला पाइप है, ये भी भरने वाला पाइप। यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया, 90 आ गया। 9 से डिवाइड करने पर 10 बार गया, यानी कि ए के टंकी में पानी भरने की जो क्षमता आ रही है वो 10 लीटर प्रति घंटे आ रही है ना। ए बी ये दोनों चल रहे हैं भाई, ये केवल 9 लीटर ही पानी डाल पा रहे हैं उस 1 घंटे के अंदर। तो ये जो 1 लीटर पानी गायब हो रहा है वो किसकी वजह से, खाली करने वाले छिद्र की वजह से हो रहा है ना। तो भाई इसके कार्य करने की क्षमता क्या आ गई भाई, एक आ गई। कितनी आ गई, एक आ गई। अब टोटल 90 लीटर की टंकी है और आप 1 मिनट में 1 घंटे में 1 लीटर पानी डाल रहे हो, तो भाई आपको क्या समय लगेगा, 90 घंटे का जो है वो करेक्ट आपको समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बहुत शानदार, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। ये हमारे बेसिक से आज के क्वेश्चन है भैया।
अगला क्वेश्चन रहा आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का। एक हौज की तली में एक छिद्र है, यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो हौज 9 घंटे में भर जाता। ठीक है, कोई पाइप ए होगा जो कि 9 घंटे में एक हौज को भर दे रहा है। ठीक है, अगर कोई छिद्र नहीं है तो, परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा समय अधिक लगा है। मान लेते हैं कि भाई ए तो नल चालू ही है जो कि भरता है टंकी को, बी भी आ गया जो कि छिद्र था वह टंकी में से पानी निकाल रहा है, तो 1 घंटा और अधिक समय लगा, मतलब 10 लगा। एलसीएम टोटल भाई 90 लीटर की आपकी टंकी है, 9 की एफिशिएंसी से भरोगे तो 10 लीटर पानी चला जाएगा 1 घंटे के अंदर। और यहाँ पर जब ए और वो छिद्र जो कि दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, तो भाई कितना पानी पहुंच रहा है, केवल 9 लीटर पानी ही पहुंच पा रहा है। ऊपर 10 लीटर पानी पहुंच पा रहा था जब ए अकेला भर रहा था पानी। अब क्या हो रहा है कि भाई बी भी आ चुका है जो कि एक छिद्र है जो कि पानी निकाल रहा है बाहर, इसी कारण केवल 9 लीटर पानी पहुंच रहा है। तो सीधा सीधा 1 लीटर का जो गड़बड़ आ रहा है आपका, वो क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये निकालने वाला नल या फिर छिद्र इसको निकाल दे रहा है। कितना निकाल दे रहा है, 1 लीटर निकाल दे रहा है 1 घंटे के अंदर। अच्छा, अगर ये अकेला छिद्र चले, आप टंकी में पानी डालो ही नहीं, और टोटल टंकी भरी हुई है 90 लीटर की, और 1 घंटे में केवल 1 लीटर पानी निकाल रहा है, यानी कि इसको 90 घंटे का समय लग जाएगा। 90 घंटे का समय लग जाएगा उस टंकी को पूरा खाली करने में। क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहे आज के हमारे 15 क्वेश्चन जो कि हमने कंप्लीट कर लिए, है ना। हाँ, तो ये आज के हमारे जो 15 क्वेश्चन में आप लोग के लिए बेसिक वाले लेकर आया था। हालांकि देखिए, बेसिक और एडवांस कुछ होता नहीं है, हम तो क्या करते हैं कि एस डी यादव की जो हमारी बुक है उसको पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। तो जो जो क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आ रहे हैं वो हम उनको कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, तो नो बेसिक नो एडवांस भैया, जो हमारे सामने आ रहा है वो हम उसमें से करवा दे रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज की कैसी रही हमारी क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी बताएंगे। यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।